CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। प्रेमी ही निकला कातिल, शव मिलने से मच गई थी सनसनी। जनपद जौनपुर के नगर कोतवाली के वाजिदपुर तिराहे के पास झील के किनारे झाड़ियों में सूटकेस में मिले महिला के शव की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए शुक्रवार की देर शाम आरोपी को जौनपुर जंक्शन से गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी अपने घर वाराणसी चला गया था। वहाँ उसने सिर मुड़वाकर गंगा स्नान कर 3 दिन घर पर रहा। वह केरल भागने की फिराक में था। एडिशनल SP सिटी अरविंद कुमार वर्मा ने शनिवार को कोतवाली में बताया कि वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के मूडादेव टिहरी निवासी अनन्या साहनी 23, पुत्री जय कुमार निषाद का अपने गांव के ही युवक विशाल साहनी 22 से साल 2019 से प्रेम संबंध था। इस दौरान घर वालों के दबाव में अनन्या की शादी कहीं हो गई थी, लेकिन वह पति का घर छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी। इस दौरान दोनों का प्रेम संबंध जारी रहा। पिछले कुछ समय से महिला जौनपुर शहर के किसी माल में काम करने लगी थी। विशाल 24 फरवरी को अनन्या के मछलेशहर पड़ाव स्थित किराए के घर पर पहुंच गया। वहां 25 फरवरी की सुबह दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। अनन्या ने पहले विशाल को पलटे से मारा, फिर उसी पलटे से प्रेमी ने अनन्या को मार दिया। पुलिस की डर से खुद को बचाने के लिए विशाल ने अनन्या के पैर व सिर को रस्सी से बांधकर एक सूटकेस में भर दिया। इसके बाद सूटकेस अपनी पीठ पर लादकर ई-रिक्शा तक पहुंचाया, फिर एक हॉस्पिटल के सामने झील किनारे झाड़ियों में सुबह 10:34 पर सूटकेस फेंक दिया। इसके बाद वह वाराणसी पहुंचकर पहले सिर मुड़ाया, फिर गंगा स्नान कर अपने घर चला गया। घटना के 3 दिन बाद जब लोगों ने देखा तब इसकी जानकारी हुई। 28 फरवरी की रात जौनपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़कर केरल भागने की फिराक में था। इसी दौरान उसे पुलिस ने पकड़ लिया। किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? 28 तारीख को कमला हॉस्पिटल के सामने एक महिला की एक बैग में लाश मिली थी। तत्काल इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। इसमें सबसे पहली समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतवाली SHO और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद उस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में गए और उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्रवाई अमल में लाई। ये पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसकी पहचान महिला की सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत सारी कार्रवाई पूरी की है। इसके लिए ये बधाई की बात है। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था? ये महिला और पुरुष का पिछले कई वर्षों से संबंध था। ये बताया जाए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2019 से इन लोगों का आपस में संबंध था। बीच में महिला की शादी भी हुई थी, लेकिन इस संबंध के चलते वो विवाह विच्छेद हो गया था और ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू था। 24 तारीख को ये यहाँ शहर में आए और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ ये वहीं रहे और 25 को सुबह में इनका आपसी बात को लेके विवाद हुआ। उसमें इन्होंने पलटे से लड़की को मारा और लड़की बेहोश हो गई और इनको डर लगा कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और एक ई-रिक्शा से यहाँ आपने जैसा देखा कमला हॉस्पिटल के सामने इन्होंने छोड़ दिया। घटना कहाँ पे अंजाम दिया था जिसमें बच्चे ने? ये मछली पड़ाव, मछली शहर पड़ाव जो है उसी में एक घर है, उसमें किराए पर रहती थी महिला, वहीं पे अंजाम दिया। क्या ये अकेले थे कि और उनके साथ था? नहीं, यही दोनों लोग थे। ये आपस में इनके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और ये आपस में शादी का भी इनका चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे, तो उस चीज़ को लेकर इनमें आपस में कुछ बात सुनी। कैसे ट्रैक किया गया ये पूरा घटनाक्रम कैसे ट्रैक किया गया? इसमें हमारी कोतवाली की टीम पूरी लगी रही। हमने इसमें CCTV फुटेज, सर्वेलांस और मैनुअल जो तरीका है उसका भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे उससे संबंधित चीज़ें भी शेयर की और हमारा जो दिया तंत्र है उसके माध्यम से सारी चीज़ें पता की गई। लास्ट के खुद ही अकेले लेकर के गया सूटकेस में जो पूरा भरा और ये खुद ही अकेले? शुरू अकेले ले गया, फिर आगे ही रिक्शा पे करके फिर यहाँ डाला, जिसके फुटेज भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं सारी चीज़ें।